मतलब एक कोरोना पॉजिटिव के अगेंस्ट उससे मिलने वाले पहले 30 लोगों को कम से कम हम जरूर ट्रैक करें। तो ये ओमिक्रॉन का जो पॉजिटिव केसेस आए हैं, इनसे जुड़े हुए भी 30 लोगों को हमने पहले ही ट्रेस किया हुआ है। अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनिश्चित है कि उनमें से 6 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। जो बाकी 2 पेशेंट हैं वो भी एसिम्टोमेटिक है, उनकी भी तबीयत एकदम ठीक है। कमलनाथ जी ने ट्वीट करके कहा है कि ये केस अचानक कैसे आए, सरकार ये जानकारी क्यों छुपा रही? कमलनाथ जी या कांग्रेस के लोगों को केवल पैनिक क्रिएट करने की आदत है। इसमें छुपाने की बात कहां से आ गई? और छुपाएंगे क्यों? छुपाना होता तो फिर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम सैंपल ही क्यों भेजते? मुझे आश्चर्य है कि कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहे हैं। पर कांग्रेस का नेता, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ जी हो, उन्होंने तो इस पूरी कोरोना की लड़ाई में हर समय लोगों को से इस मध्य प्रदेश की राजनीति में रहकर करोड़ों अरबों रुपए कमा के गए हैं। वो बता दें कि कोरोना के ऊपर उन्होंने अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च किया हो। जब कोरोना की दस्तक मध्य प्रदेश और देश में शुरू हुई थी, उस समय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, परंतु उन्होंने कोरोना को लेकर एक भी मीटिंग नहीं की थी। तो उन्होंने आईफा अवार्ड आयोजित करने के लिए मीटिंग की थी और जैकलिन फर्नांडिस और सलमान खान के साथ गलभैया की थी और जाम से जाम टकराए थे। अच्छा रहता कि इस तरह के बयान देने के पहले वो ये जरूर बता देते कि कोरोना को लेकर उन्होंने क्या कुछ किया है। ये जो केस है ये दौर के हैं, भोपाल में भी 10 लोग जो है देश से आए उनकी। देखिए, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, कोई लेट लतीफी नहीं है, कहीं लेट लतीफी नहीं है। WHO ये कहता है कि जो भी कोरोना के पॉजिटिव केस आए उसके 5% हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें, पर हम तो अभी जितने केसेस आ रहे हैं सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। मैं विगत दिनों दिल्ली गया था, स्वास्थ्य मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें 5 मशीनें देने का आश्वासन दिया है और आज ही सुबह मेरी फिर से बात हुई है और हमें यह उम्मीद है कि दिसंबर के लास्ट वीक तक या जनवरी फर्स्ट वीक में हमें जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन मिल जाएगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। भोपाल में भी सस्पेक्टेड केस थे, उनकी रिपोर्ट अभी देखिए, अब जैसे जैसे रिपोर्ट आ रही है उसमें हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, कोई भी बात होगी, जो भी रिपोर्ट आएगी उसकी इत्तला दी जाएगी। कहीं भी किसी भी तरह की पैनिक होने की बात इसलिए नहीं है कि हम जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन कर रहे हैं। आप जिनकी भी बात कर रहे हैं, चाहे वो भोपाल हो या मध्य प्रदेश का कोई भी कोरोना का केस, उस पर सब पर नजर हमारी है। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम पूरी तरह से कर रहे हैं। यदि वो होम आइसोलेशन में है तो उसकी भी हमारे पास इत्तला है, यदि वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसकी भी हमारे पास पूरी सूचना है। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम केवल इफ एंड बट में बात करेंगे तो इस महामारी जिसमें हमें इस तरह की पैनिक क्रिएट नहीं करनी चाहिए, उसमें पैनिक क्रिएट होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी तरह की गुमराह होने की जरूरत नहीं है, अब वहां में आने की जरूरत नहीं है। आप जिन भी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की बात कर रहे हैं, उन सब की जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए ट्रेसिंग की जा रही है। 15 साल से लोगों के टीकाकरण के लिए क्या तैयारियां हैं? कल पीएम मोदी ने भी कहा है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने 15 साल से 18 साल के बच्चों में भी अब वैक्सीन लगाने की सौगात दी है। 3 तारीख से ये वैक्सीन लगेगी। हमने आज उसकी तैयारियों के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में इस सेगमेंट के कितने हितग्राही होंगे उसकी सूचना ली है और 15 से 18 साल के बच्चे मध्य प्रदेश में लगभग 49,27,835 हैं जो हमें अभी सूचना मिली है। 3 तारीख से जो भी हमें केंद्र सरकार के दिशा निर्देश होंगे उस हिसाब से हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को निष्पादित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात और कही है प्रिकॉशन डोज की। तो हेल्थ वर्कर और हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स को भी प्रिकॉशन डोज की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास दोनों सेगमेंट की
व्यवस्थित लिस्ट है। जिनको हमने दोनों डोज लगवाए हैं उनको हम प्रिकॉशन डोज का जैसे जैसे दिशा निर्देश मिलेंगे हम उसको पूरी तरह निष्पादित करेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने 60 प्लस के लोगों को कोमॉर्बिडिटी के हैं उनको चिकित्सीय सलाह के बाद प्रिकॉशन डोज की जो बात की है उसमें भी हमने आंकड़ा निकाला है। लगभग 71,62,015 हमारे हितग्राही हैं जो 60 प्लस के हैं लगभग। तब उनको भी जैसे जैसे हमें निर्देश मिलेंगे हम उनको भी वैक्सीनेशन से जोड़ेंगे प्रिकॉशन डोज से। सर जन्मदिन आ रहा है, मंत्री जी जन्मदिन आ रहा है आपका, कोई अनूठी पहल आप कर रहे हैं लोगों से मिलेंगे करेंगे? देखिए जिस प्रकार से कोरोना का बहुत तेजी से तीसरी लहर आने की आशंका व्यक्त की जा रही है तो मैंने ये निश्चित किया है कि इस बार 29 दिसंबर को जो मेरा जन्मदिन है वो मैं फिजिकली नहीं बल्कि वर्चुअली मनाऊंगा, क्योंकि मुझे सभी लोगों की शुभकामनाओं की आशीर्वाद की निश्चित रूप से जरूरत है और सभी लोग आशीर्वाद भी देते हैं शुभकामना भी देते हैं। पर इस समय हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ये सुनिश्चित करना है कि भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो। इसलिए मैंने ये निश्चित किया है कि 29 दिसंबर को मेरा जन्मदिन मैं वर्चुअली मनाऊंगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एसएमएस के माध्यम से मुझे जो शुभकामनाएं देंगे मैं उनका स्वयं उत्तर दूंगा। मैं वर्चुअली ऑनलाइन पूरी तरह रहूंगा, उपस्थित रहूंगा, ऑनलाइन उपस्थित रहूंगा। और 777297778 नंबर मैंने केवल व्हाट्सएप के लिए ही अलग से निर्धारित किया है। तो मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि 29 दिसंबर को मेरा जन्मदिन में जो शुभकामनाएं वो वर्चुअली दें। ऑनलाइन में पूरी तरह से पूरे दिन रहूंगा। फिजिकली इस बार हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे।